है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। यहां पर कह रहे हैं कि सुनो, तन महात्म्यम शृणु मुने, हे मुनि मैं सोमनाथ के विषय में बताता हूं लेकिन सावधान हो जाओ। बड़ी दिव्य कथा है ये। गुजरात प्रदेश में पड़ता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और प्रभास क्षेत्र में है। तो एक बार जो है दक्ष महाराज ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया। 27 पुत्री जो थी वो चंद्रमा के साथ उनका विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो चंद्रमा रोहिणी से अधिक प्रेम करता था। वो जो 26 है उनसे उतना प्रेम नहीं था। और ये बात अन्य जो पत्नियां हैं चंद्रमा की उन्हें अच्छी नहीं लगी। अब चंद्रमा कहीं घूमने भी जाए तो रोहिणी के साथ। ये बात अन्य पत्नियों को बड़ी बुरी लगी। वो अपने पिताजी के पास गई, अपने पिताजी दक्ष से बोली, पिताजी आपने कैसा विवाह किया हमारा? हमारे जो पति चंद्रमा हैं वो तो हमसे प्रेम ही नहीं करते, वो तो केवल रोहिणी से प्रेम करते। दक्ष ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। चंद्रमा अच्छा व्यक्ति है। दक्ष महाराज चंद्रमा के पास आए, बोले चंद्रमा तुम उत्तम कुल में पैदा हुए हो, अच्छे कुल में हो, तुम्हें ऐसा नहीं कर, भेद नहीं करना चाहिए। जैसे मेरी 5 बेटी है, मैंने तुम्हें अपनी 27 बेटी उस प्रकार से जी जैसे 5 उंगलियां हैं। हो सकते कोई छोटी भी होती बड़ी भी हो, लेकिन कट जाए तो दर्द समान है। चंद्रमा मैंने अपनी 60 पुत्रियां हैं उनमें 27 पुत्रियां तुम्हें दी है समान समझ के। तुम्हें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए और तुम तो इतने महान हो। चंद्रमा ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा। कुछ लोग होते ना, हाँ हाँ तो करते हैं पर करेंगे वही जो उनके मन में आए। हाँ हाँ ठीक है। दक्ष ने कहा, देखा बेटी, मैंने कहा था ना वो समझ जाएगा। दक्ष महाराज चले गए। चंद्रमा का स्वभाव नहीं बदला। बेटियां जो 26 पुत्रियां थी दक्ष की, वो फिर बड़ी परेशान हुई। फिर अपने पिताजी के पास आई, पिताजी हमें वहां नहीं रहना है, हमें रहना ही नहीं है वहां। क्या हुआ? बोले हमारे पति हमसे प्रेम ही नहीं करते हैं, तो हमें वहां रह के लाभ क्या है? वो केवल रोहिणी के साथ रहते। दक्ष ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं फिर समझाऊंगा। फिर दक्ष गया चंद्रमा से, इस बार थोड़ा तेज शब्दों में कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भेद रखने वाला नरकगामी होता है। तुम्हें मेरी 27 पुत्रियों में भेद नहीं समझना चाहिए। तुम गलत कर रहे हो। अगर तुमने अपने स्वभाव को परिवर्तित नहीं किया तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। समझाया थोड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है ससुर जी, आपने कह दिया ऐसे ही हो। दक्ष का स्वभाव। वो चंद्रमा चले गए। चंद्रमा फिर कोई परिवर्तन नहीं, वही सबके साथ, केवल रोहिणी के साथ प्रेम है, अन्यों से। फिर वो 26 पुत्रियां फिर अपने पिता के घर गई। तीसरी बार बोली। इस बार दक्ष को क्रोध आ गया। दक्ष गया और दक्ष ने कहा, चंद्रमा मैंने तुम्हें बहुत अवसर दिया, बहुत समझाने का प्रयत्न किया, तुमने मेरी बात नहीं मानी। जाओ, मैं तुम्हें साफ देता हूं, तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। क्षय समझते हैं क्या? हाँ, क्षय रोग का साफ दिया। शरीर क्षय हो जाता है, जिसे आजकल टीबी भी कहते हैं। क्षय रोग हो जाएगा तुम्हें, कह करके चले गए। शरीर चंद्रमा का क्षीण होने लगा। देवता ऋषि सब चिंतित हो गए। सबने कहा, ये क्या हो गया?
सब लोग चंद्रमा के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज इसको चंद्रमा को क्षय रोग हो गया है, सांप मिल गया है, अब क्या करें? ब्रह्मा जी बोले देखो ऐसा है, सांप जो मिल गया है वो तो मिल ही गया है, फिर भी अगर तुम कुछ परिवर्तन चाहते हो तो इसके लिए चंद्रमा से तपस्या करवाओ। बोले किसकी? बोले महादेव की। ब्रह्मा जी के कहने पर देवता ऋषि गणों ने चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में ले गए, सोमनाथ में जो वो प्रभास क्षेत्र था, और वहां पर इसने चंद्रमा ने पार्थिव शिवलिंग बनाए। पार्थिव, पार्थिव समझते हैं? मिट्टी के शिवलिंग। और 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्रों का जप किया चंद्रमा ने। कितने समय तक? 6 महीने तक। चंद्रेण च तपस्तप्तम 6 मासम च निरस्तरम मृत्युंजयेन मंत्रेण पूजितो वृषभध्वजः। 6 महीने तक 10 करोड़ मंत्रों का जप करके महामृत्युंजय भगवान की जब पूजा की तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, और एक दिन 6 महीने बाद इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने इसे अपना दर्शन दिया। भगवान शंकर ने कहा कहो चंद्रमा, तुम 6 महीने से मेरा तप कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? चंद्रमा बोला भगवान मुझे मेरे ससुर के द्वारा शाप मिला है कि क्षय रोग हो जाए, और मुझे क्षय रोग हो गया है, बस आप उस शाप को समाप्त कर दो। भगवान शंकर बोले ये तो असंभव है, तुम्हें शाप मिला हुआ है, वो शाप तो रहेगा, लेकिन ऐसा है तुमने मेरी भी तो आराधना की है, और मेरी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। कोई बीच का मार्ग निकालते हैं। ऐसा करते हैं 15 दिन तक तुम्हारी कलाएं घटती चली जाएगी, और फिर 15 दिन में बढ़ती चली जाएगी, तुम नष्ट नहीं होंगे। तो जब अंधेर आता है ना, तो पड़वा से लेकर अमावस तक चंद्रमा घटता चला जाता है, लेकिन अमावस के बाद जो पड़वा आती है वहां से और पूर्णिमा तक फिर बढ़ता चला जाता है। भगवान शिव ने कहा अब 15 दिन तक तुम्हारी कलाएं घटती रहेगी, और अगले 15 दिन में तुम्हारी कलाएं बढ़ती रहेगी। जाओ, अब तुम्हें यह वरदान हमने दे दिया। बड़ा खुश हुआ, बोले बहुत अच्छा। भगवान शिव बोले एक बात और है चंद्रमा, तुमने तो मेरी बड़ी तप किया है, मुझे प्रसन्न किया है, मैं एक वरदान तुम्हें अपनी तरफ से देना चाहता। देखो कितने दयालु, एक तो जो उसने मांगा वो तो दिया ही, एक अपनी तरफ से भी दे रहे। बोले क्या देना चाहते हो प्रभु? तो बोले सोमेश्वरश्च नामनासी विख्यातो भुवनत्रये क्षय कुष्ठादि रोगाणां नाशका पूजया द्विजाः चंद्रकुंडम प्रसिद्धं च पृथिव्यं पापनाशनम् तत्र स्नाति नरो यासा सर्वे पाप प्रमुच्यते। हे सोम, सोम नाम किसका है? चंद्रमा का ही। हे सोम, तुमने यहां पर मेरी तपस्या की है, तो ये मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूं कि मैं यहीं पर स्थापित हो जाऊंगा और तुम्हारे नाम से हो जाऊंगा। यहीं पर लोग मेरी पूजा सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से करेंगे। इतना ही नहीं, यहां जो व्यक्ति आएगा उसे अगर क्षय रोग होगा, कुष्ठ रोग होगा, क्षय कुष्ठादि रोगाणाम, इस सोमेश्वर ये जो ज्योतिर्लिंग है मेरे तेरे नाम पे जुड़ गया, यहां अगर किसी को क्षय रोग कुष्ठ रोग होगा और यहां वो पूजन करेगा तो उसका क्षय और कुष्ठ दोनों रोग समाप्त हो जाएंगे। ये मेरा वचन है। और हे चंद्रमा, जो ये कुंड है ना चंद्रमा,
ये तेरे नाम से रख देता हूं मैं। देखो कितने ही दयालु, इसीलिए तो कहते हैं मांगा मत करो, घाटे में रहो। हम तुम लोग तो 2 हाथ से मांगने वाले, वो 1000 हाथ से देंगे, उनके तो हजारों हाथ है। फिर संभाल पाओगे जब वो देने लग जाएंगे? नहीं संभाल पाओगे। शंकर जी ने कहा ये जो कुंड है ना, ये तेरे नाम से रख लेता हूं, इसका नाम चंद्र कुंडम प्रसिद्धम चा। ये चंद्र कुंड यहां प्रसिद्ध होगा। और पृथिव्यम पापनाशनम, ये पापों का नष्ट करने वाला होगा। यहां जो व्यक्ति स्नान करेगा इस कुंड में, हे चंद्रमा, जन्म जन्मांतर के किए गए पाप कर्म उसके समाप्त हो जाएंगे। बोलिए सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो। इस प्रकार से ये पहला ज्योतिर्लिंग है।